बहाली को फंसाना चाह रहा है, बस इसको केवल एक चुनावी मुद्दा बनाकर और अपना वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहा है। सर, बीपीएससी शिक्षक बहाली में पेच फंस चुका है। सरकार जो है बीएड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार की जो लग रहा है कि नीति है, इससे तो लग रहा है यही कि ना तो सरकार की नीयत साफ है ना नीति साफ है। अगर जब सरकार को बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना था तो ये बीपीएससी जो एग्जाम को कंडक्ट करवाया उससे पहले जाना चाहिए था। छात्र इस पर आवाज भी उठाए थे, तो उस समय सरकार क्या जवाब दिया छात्रों को कि ये फैसला जो है सो कि सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, जो फैसला आ गया उसको हम स्वीकार करेंगे। और देखिए क्या कहे बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी थे कि डीएलएड वाले कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा, बीएड वाले का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। और जब मेरे पास डीएलएड वाले कैंडिडेट ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर जो है सो कि बीएड वाले को इस ये क्या बोलते हैं नियुक्ति से बाहर ही रखा जाएगा, चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब तो सबसे पहले जो डीएलएड वाले कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, उनको ज्वाइनिंग लेटर दे देना चाहिए था। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहता, बच जाता, तब सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट में जाते और ये मुद्दा को रखते कि हाँ भाई हमारे पास इतने कैंडिडेट अभी तक इतने सीट वैकेंट रह गए और मेरे पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो हम बीएड वाले को ले, इसमें क्या आपत्ति है। तो सरकार की जो नीति है इससे साफ लगता है कि सरकार तो ये वैकेंसियों को नहीं कराना चाह रहा है, ये खुद चाह रहा है कि किसी भी तरह का पेच फंस जाए और फिर से जो है सो कि शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही थी, कार्यक्रम, इसको स्थगित कर दिया जाए। इसको एक चुनावी एजेंडा बनाकर, चुनावी मतलब समझिए मुद्दा बनाकर सरकार केवल अभ्यर्थियों को जो है सो कि क्या करना चाह रहा है, उलझाना चाह रहा है। और दूसरा इस पर क्या कहेंगे? डीएलएड वालों के सामने संकट गहराने लगा है। उनका कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है कि बीएड वालों को भी लिया जाए तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही कहना है उसका। अब यही तो सरकार कहे कि सरकार जाके अपील करेगी कि हम बीएड वाले को भी बहाल करेंगे। और जब सरकार कहीं मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सो कि कहीं आदेश दे दिए, तो फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी फिर जो है सो कि अपना केस दायर करेंगे कि जब एक बार फैसला आ चुकी थी तो फिर फैसला को किस आधार पर जो है सो कि बदला गया। बस यही अभ्यर्थी और सरकार दोनों मिलकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते रहेंगे, बहाली होना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें छात्रों को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन बीएड वालों का कहना है कि रिजल्ट जारी कर देने के बाद हम लोग फंस जाएंगे, इसीलिए पहले फैसला आ जाए, इसके बाद ही रिजल्ट दिया जाए। तो हम तो यही बात न करें कि सरकार को तो बीपीएससी जब रिजल्ट कंडक्ट करवाए तो उससे पहले ही सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए था कि हमको बीएड वाले कैंडिडेट का रिजल्ट एग्जाम लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर सरकार को मान लीजिए बहाली करवानी ही थी तो ये काम सरकार को एग्जाम लेने से पहले करना चाहिए था, लेकिन सरकार तो ये काम किया नहीं। छात्र का भी तो यही डिमांड था कि सरकार पहले इस पर खुलकर कुछ बात करे, फिर हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं हुई। तो क्या लगता है सरकार बहाली ले लेगी? अब सरकार के हाथ में तो यह नहीं। मान लिया जाए अब सुप्रीम कोर्ट जहां फैसला सुना दिया कि बीएड वाले कैंडिडेट को पीआरटी का टीचर बनना नहीं है, तो इसमें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर जा रही है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको मामले को पेचीदा बनाकर और जो बहाली है शिक्षक की, इस बहाली के कार्यक्रम को यह स्थगित करवा के रखना चाहती है। बस हमको लगता है कि यह एक प्रकार का चुनावी एजेंडा है जो कि लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है अभ्यर्थियों को, बस और कुछ नहीं है। लेकिन सरकार का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया उससे पहले मैंने अपना ये वैकेंसी निकाला था। जी, तो यही बात तो अभ्यर्थी भी कर रहे थे, लेकिन इस स्टैंड पर सरकार एग्जाम से पहले कहाँ खड़ा हुई? इस स्टैंड पर सरकार पहले से खड़ा होना चाहिए था ना एग्जाम लेने से पहले, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट को इस बात का क्या करना चाहिए था, चैलेंज करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि मैंने जो वैकेंसी पहले निकाल दिया आदेश आने से, उसके लिए ये नियम जो है सो कि लागू नहीं होंगे। अब से जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं इस नियम को जो है सो कि लागू करूंगा। तो इस पर तो सरकार पहले से कुछ बोला नहीं। अब देखिए अगर गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर फैसला आ जाए तो यह अभ्यर्थियों के हित में होंगे और क्या होगा। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने में देरी भी हो सकती है और इधर चुनावी बिगुल फूंक चुका है। क्या लगता है चुनाव से पहले हो जाएगा या चुनाव के पेच में फंस न जाए? सिंपल सी बात है, अगर चुनाव के पेच में फंस गया तो अभ्यर्थी तो और जो है सो कि उग्र हो जाएंगे। सीधा अभ्यर्थी को ऐसा ही महसूस होगा कि हमें चुनावी एजेंडा, चुनावी लॉलीपॉप दिखाया गया था और दूसरा क्या होगा। अच्छा,
बीएड और डीएलएड मामला फंसा हुआ है, लेकिन स्टेट का जो एग्जाम हुआ है उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। हाँ, देखिए स्टेट का भी रिजल्ट अभी तक 18 सितंबर को रिजल्ट देने की बात थी, आज 30 अक्टूबर हो गया, अक्टूबर भी समाप्त होने जा रहा है, अभी तक रिजल्ट जो है सो कि जारी नहीं किया गया है। इससे छात्रों में कुछ संशय पैदा हो रहा है। संशय पैदा होगा, क्यों नहीं होगा। आप जिस काम के लिए डेट को पहले से निर्धारित कर दिए और उस दिए गए डेट पर आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, साथ में आंसर की भी जारी की, वो भी आंसर की गलत। आंसर की में एक और क्या किया गया कि छात्र का रिस्पांस की को जारी नहीं किया गया। अच्छा। आपने केवल अपना आंसर जारी कर दिया, लगभग प्रत्येक सेट में 10 से ज्यादा प्रश्न गलत थे, उसका क्या होगा, इस पर किसी ने कोई बात नहीं किया। तो सिंपल सी बात है कि छात्र में संशय की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही होगी। आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठ रहा है? बिल्कुल सवाल उठ रहा है, सवाल तो उठना ही है। आप अपना काम समय पर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के अंदर तो ये भावनाएं आएगी ही कि अंदर अंदर पता न क्या चल रहा है, तो संशय तो उठना स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है। तो यदि बीएड को मान्यता दे दिया जाता है, उसको भी बहाली किया जाएगा, तो डीएलएड वालों को क्या कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा? हाँ, तो कट ऑफ तो इसमें ज़्यादा होना ही है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बीएड वाले कैंडिडेट कहीं ना कहीं डीएलएड वाले से ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा उनका अनुभव है, ज़्यादा नॉलेज है, तो सिंपल सी बात है उस परिस्थिति में कट ऑफ हाई होगा और डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किए थे कि डीएलएड के अभ्यर्थी हमको उतना नहीं है जितना सीट है, इसी कारण डीएलएड वालों को भी लेना पड़ सकता है। अब सारे बात तो वही बता रहे हैं, चुनाव लेने क्या बोलते हैं, एग्जाम लेने से पहले क्या कहे थे, सुने थे आप, जब मेरे पास ऑलरेडी डीएलएड वाले अभ्यर्थी है तो फिर हम एग्जाम को रद्द क्यों करें, एग्जाम तो हम कंडक्ट करवाएंगे। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अब डाटा तो इन्हीं के पास है, यही बताएंगे एक्चुअल डेटा की कितने इनके पास डीएलएड वाले अभ्यर्थी और कितना बीएड वाले हैं। तो क्या लगता है सरकार डीएलएड और बीएड वाले अभ्यर्थियों को क्या दोनों को फंसाना चाह रही है? और दोनों में तो बिल्कुल लग रहा है कि ये सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अगेंस्ट में जाकर इस बहाली को फंसाना चाह रहा है, बस इसको केवल एक चुनावी मुद्दा बनाकर और अपना वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहा है।